हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुबीना बेबी केयर। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायपर रैश क्यों होता है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को डायपर रैश हो जाते हैं। देखिए, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये छोटे बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बच्चों को बहुत डिस्कम्फर्ट दे सकता है। तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चे को डायपर रैश ना हो, और अगर बच्चे को डायपर रैश हो गए हैं तो हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायपर रैश होते क्यों हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रीज़न है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतना ज़्यादा इतनी जल्दी यूरिन पास करते हैं, पॉटी करते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि अगर उन्हें हमने डायपर पहनाया है या फिर उनको लंगोट पहनाया है और बच्चे ने यूरिन या फिर पॉटी बच्चे ने कर ली है, और अगर उसको हम साफ़ नहीं करते हैं तो वो स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा देर रह जाए तो बच्चे की स्किन जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें रैशेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों को दाने होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कुछ बच्चों की स्किन जो है वो रेड होने लगती है। बेसिकली गर्मी सी हो जाती है, जिसकी वजह से वो रैश बन जाता है, और अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की। तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, आप जो बच्चे के लिए डायपर यूज़ कर रहे हैं शायद उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, या फिर आप बच्चे के लिए लंगोट यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप हाइजीनिकली धोकर वापस से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जो गंद रह जाती है या फिर डायपर में जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से रैश हो रहे हैं। थर्ड है कि कई बार हमें लगता है कि नहीं अभी तो हमने बच्चे को डायपर पहनाया था और बच्चे ने अभी तो एक बार ही यूरिन पास किया है या 2 बार ही किया है, और डायपर महंगे आते हैं, तो उस चक्कर में हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटे हो जाए तभी हम डायपर चेंज कर देंगे। ये भी एक गलती है, क्योंकि हम डायपर को टच करके नहीं बता सकते कि उसने कितना यूरिन पास किया है, यानी कि वो कितना गीला हुआ है। वो भी एक गलती होती है कि हम अपना टाइम लेते हैं, उसकी वजह से उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जो है डायपर रैश हो जाते हैं। या फिर एक रीज़न ये भी होता है कि बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, और उस टाइम पर बच्चे को रैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पॉटी करने के बाद बच्चे को अगर आप थोड़ी देर भी डायपर पहने रहने देते हैं तो उसे बहुत ही जल्दी डायपर रैश हो जाते हैं। पॉटी करने के बाद बच्चे के डायपर को तुरंत चेंज कर देना चाहिए। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर अभी डायपर पहनाया था और बच्चे ने अभी पॉटी कर ली है तो आप सोचते हैं कि अभी नहीं चेंज करेंगे, अभी पहना रहने देंगे, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बेसिकली इन 3-4 वजह से बच्चों को डायपर रैश हो जाते हैं। तो आप बात करते हैं कि डायपर रैशेस को ट्रीट कैसे करें। हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हमारे शोना को डायपर रैश नहीं होते। तो हम बताते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। फर्स्ट है कि स्टार्टिंग से आप बच्चे के लिए एक अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ कीजिए। हम तो आपको इनफैक्ट यही सजेस्ट करेंगे कि स्टार्टिंग में शुरू के टाइम पे जो 1.5 से 2 महीने होते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि दिन के टाइम पर आप बच्चे को लंगोट पहना दें, या फिर आप बच्चे को डायरेक्ट लेगी, ट्राउजर वगैरह कुछ पहना दीजिए। स्पेशली अगर गर्मी का टाइम है तो आप बच्चे को लंगोट पहना दें, अगर विंटर है तो डायपर गुड है, और आप बच्चे को सोने के टाइम डायपर पहना दीजिए। आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो डायपर का एरिया होता है आप उसको क्लीन कैसे करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, वेट वाइप्स लेते हैं और उससे बच्चे के डायपर एरिया को क्लीन करते हैं, बट आप कोशिश करें कि वेट वाइप को आप बाहर के लिए यूज़ कीजिए। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं तभी आप उसे लेकर जाएं। अगर आप घर पे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चा इतना ज़्यादा शूशु पॉटी करता है तो आप घर में नेचुरल प्रोसेस यूज़ करें। पानी ले लें, एक मग में आप पानी ले लें और कॉटन ले, या फिर अपने हाथों का यूज़ कीजिए। हाथों को पानी में डालें या फिर कॉटन डालें, उसको से बच्चे के डायपर एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें। फिर उसके बाद उसको एक टॉवल से हल्का पैड ड्राई कर दें, और उसके बाद उसे 5 से 10 मिनट खुला छोड़ दें। स्किन जब हवा के कांटेक्ट में आती है तो स्किन का मॉइस्चर होता है वो वापस उसको मिल जाता है, और बच्चे को रैश होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन उसको क्लीन करने के लिए जो भी आप पानी यूज़ कर रहे हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो ठंडा पानी ना यूज़ करें, हल्का गुनगुना पानी ले लें आप। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उसको क्लीन कैसे करते हैं।
हम गलती क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा वेट वाइप्स पर डिपेंड रहते हैं। वाइप्स में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आने लगे हैं जो बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो नेचुरल प्रोसेस है वो बहुत अलग है, इसलिए हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम घर में हैं तो एक मग में गुनगुना पानी ले सकते हैं और कॉटन से या फिर हाथों से बच्चे को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और फिर उसको सूखने दें। उसके बाद आप उस एरिया पर डायपर रैश क्रीम लगा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे को डायपर पहना दीजिए। और हम अपने शोना के लिए क्या करते हैं कि जब अपने शोना को डायपर पहनाते हैं तो उससे पहले डायपर एरिया पर कोकोनट ऑयल को अच्छे से लगा देते हैं, जिससे कि डायपर रैशेस होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और इससे बच्चे को अच्छा फील होता है और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी कि उसको डायपर रैश हो रहे हैं। कोकोनट ऑयल भी अच्छा रहता है। अगर आप डायपर रैश क्रीम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ही कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है। जब भी बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो उसको कोकोनट ऑयल अच्छे से लगा दें। इससे आप देखेंगे बच्चे को डायपर रैश नहीं होंगे। और अगर आपके बच्चे को डायपर रैश हो भी गए हैं तब भी अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे बच्चे के डायपर रैश जो है वो ठीक हो जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस एरिया को क्लीन रखना। जितने ज़्यादा आप उस एरिया को क्लीन रखेंगे, उसको हवा के कांटेक्ट में आकर सूखने देंगे, उसको पानी से क्लीन करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को धोएंगे, उसके डायपर एरिया पर कोकोनट ऑयल लगा देंगे, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे को डायपर रैश नहीं होंगे। क्योंकि सर्दी के टाइम पर हम बच्चे को डायपर भी लंबे टाइम तक पहनाते हैं, तो उस केस में भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को कुछ टाइम के लिए डायपर फ्री टाइम भी ज़रूर से देना है। और अगर बच्चे को डायपर अभी पहनाया था और बच्चे ने अभी पॉटी कर ली है तो डायपर को तुरंत चेंज कर दें। और आप कोशिश करें कि पॉसिबल हो तो दिन में कुछ टाइम के लिए बच्चे को एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे के लिए उसको थोड़ा उस एरिया को खुला छोड़ दें, मतलब डायपर ना पहनाएं। मतलब कि उसको कोई हल्की सी लेगी, पजामी, ट्राउज़र वगैरह हल्का सा कुछ पहना दीजिए, डायपर मत पहनाइए। उसको खुला छोड़ दीजिए, उस एरिया को भी थोड़ा सांस लेने दीजिए, जिससे बच्चे को भी बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में तो बच्चों को खुला छोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। गर्मी की वजह से बच्चे को भी अच्छा लगता है कि अगर आप बच्चे का डायपर उतार देते हैं और उस एरिया को खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर से लेयर्स वगैरह हटा देते हैं। बट अगर सर्दी में आप बच्चे को खुला छोड़ेंगे तो बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं, एक तो आपने पहले कॉटन और पानी के साथ उसको अच्छे से क्लीन कर देना है। पानी जो आपको लेना है वो हल्का गुनगुना लेना है। विंटर्स के टाइम पर क्लीन करने के लिए जब भी उसको पानी ले रहे हैं तो पानी हल्का गुनगुना ही लेना है आपको, और उसको फिर उसके बाद उसको सूखने दें। उसके पैरों के ऊपर कुछ ब्लैंकेट वगैरह कुछ डाल दीजिए, वरना उसको इतनी देर में ठंड लगेगी। कोई भी शीट वगैरह आप उसके ऊपर डाल दीजिए, जिससे कि बच्चे को ठंड ना लगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और हम अपने शोना के साथ क्या करते हैं कि जब वो सोकर उठता है तो सबसे पहले उसका डायपर उतार देते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम उसको डायपर नहीं पहनाते, लेगी वगैरह या फिर ट्राउज़र उसको पहना देते हैं। लेकिन उस लेगी को बिल्कुल भी गीला नहीं छोड़ते। जैसे ही वो यूरिन पास करता है हम उसको तुरंत चेंज कर देते हैं। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे बाद हम उसको डायपर पहना देते हैं। उसके बाद हम शाम में उसको कुछ टाइम के लिए फिर डायपर फ्री टाइम देते हैं, डायरेक्ट ही उसको डायपर नहीं पहनाते। उसके बाद फिर हम उसको रात में डायपर पहनाते हैं। अगर वो पॉटी वगैरह कर लेता है तो हम डायपर को तुरंत चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शोना को डायपर रैश नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ज़रूरी टिप्स और कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी। कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप डायपर रैश के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम कुछ भी अलग नहीं करते। उस एरिया को अच्छे से क्लीन करते हैं। डायपर पहनाने से पहले कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।